हाय, हम डॉक्टर आशा सिसावत, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट जयपुर से। आज अपन बात करते हैं कि क्या हम 35 के बाद भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स आजकल ओपीडीज में आते हैं और कहते हैं कि मैम मेरी एज बहुत ज़्यादा होती जा रही है, मैंने बहुत लेट करियर को बनाने के चक्कर में मैंने शादी नहीं की और शादी की है तो और हस्बैंड से ट्यूनिंग बनाने के चक्कर में मैंने और डिले कर दिया। अब मेरी एज 32-33 के नियर बाई हो गया और माइट भी शायद जब तक मैं प्लान करूं जब तक 35 तक पहुंच जाए। तो क्या मेरी एज सही है? लेकिन हाँ, वैसे तो हम ये कहेंगे कि नहीं, हमें रिप्रोडक्टिव जो अच्छी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है वो 25 से लेकर 30 के बीच में अपन अच्छा प्लान करते हैं तो अच्छे हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। अच्छे हार्मोन सिक्रिएट होते हैं तो अच्छे एग्स बनते हैं, अच्छे स्पर्म्स बनते हैं और अच्छा फ्यूजन होती है और अच्छा बेबी डेवलपमेंट होती है और बेबी की एबनॉर्मलिटीज, चाहे वो स्ट्रक्चर हो चाहे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो, वो कम होते हैं। लेकिन यू आर नॉट लेट एट एनी एज बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट। आज का एडवांसमेंट इतना अच्छा है, आजकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी अवेलेबल हो गई है, आजकल हर टेस्ट अवेलेबल होता है कि आपको कब अपना प्लानिंग कर सकते हो, आपके पास कितने सारे एग्स बचे हैं, आप कितनी फर्टिलिटी इंडेक्स में आ रहे हो, आपका फर्टाइल विंडो क्या है। इन सब से अपने को एक ये होता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप 35 में भी है लेकिन आप अपना अच्छा एग अपना फ्रीज करवा सकते हैं, अपने स्पर्म्स फ्रीज करवा सकते हैं, फिर आप अपना लेट भी प्लान कर सकते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन बिफोर planning your pregnancy you should go for some basic metabolic test or some blood test or some physical test or some preconception counseling। फर्स्ट अगर अपन बात करें कि जब भी प्लानिंग करनी हो तो आपको एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग अपने गायनेक से जरूर लेनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग? मतलब ये है कि जब भी आप प्लान करते हैं तो हाँ, हमारी प्रेगनेंसी किस वे में जा सकती है, हमें किस टाइम पे अपना सेक्सुअल कांटेक्ट रखना है, हमारा फर्टाइल विंडो क्या हो सकता है, हमें खाने में क्या इंक्लूड करना है और बिफोर कंसेप्शन हमें क्या बेसिक टेस्ट कराने हैं, उस पर आज अपन डिटेल बात करते हैं। अगर आप थोड़ा सा लेट भी प्लान कर रहे हैं, लेट 30s में अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अगर लेट 30s में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट अपन अगर बात करते हैं, सब कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, जैसे कि आपका फॉलिक एसिड टेस्ट जो करवाते हैं, प्लस सब बेसिक वायरल मार्कर्स कराने होते हैं कि आप किसी इन्फेक्शन से तो नहीं जूझ रहे हैं, जैसे HIV का है, VDRL का है, HbAg है, ये सब anti-HCV के लिए कराना होता है। और प्लस आपका ब्लड ग्रुप कराना होता है कि कहीं आपके ब्लड जो प्रेगनेंसी होने वाली है वो RH नेगेटिव कैटेगरी में तो नहीं आ रही है। सेकेंड, आपका हीमोग्लोबिन काउंट्स कराना होता है, आप कहीं एनीमिक तो नहीं है, आपके ऑलरेडी कोई काउंट्स बढ़ तो नहीं रहे हैं, कोई बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं है, TLC रेज तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको डेंगू या कुछ और डिसऑर्डर्स तो नहीं है, ITP तो नहीं है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक पर्प्यूरा जिसमें कि प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ते नहीं है, तो ऐसे कुछ टेस्ट कराने होते हैं। थर्ड, अगर अपन बात करें थायराइड डिसऑर्डर जो कि प्रेगनेंसी लगने नहीं देते, लगते हैं तो मिस्ड अबॉर्शन या इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो जाते हैं, उसके बाद बेबी में भी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं थायराइड डिसऑर्डर की वजह से, या फिर प्रीटर्म लेबर पेन भी हो सकता है, या बेबी को भी गॉइटर हो सकता है अगर आपको भी थायराइड डिसऑर्डर है। तो ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में समझाया जाता है और हमें कराया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है और आपका जो HbA1c होती है जो लास्ट 3 मंथ की शुगर लेवल को एक प्रिडिक्ट करता है, उसकी परसेंटेज फिक्स होती है, अगर वो ज़्यादा रेज आ रहा है तो आपको पहले अपना शुगर कंट्रोल करना होता है, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है। और आपका BP मेजर किया जाता है, BP मेजर से आइडिया लगता है कहीं आपको पहले से ही क्रॉनिक हाइपरटेंसिव तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जैसे आपकी लेट एज होती है आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं और वो कई बार आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर द 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी और इन द लेट प्रेगनेंसी फेज में। सो अगर आपको प्लान करनी है तो अपन ने जो बात की है, इन बेसिक टेस्ट को पहले करवाना है और प्लस अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर जाना है जिससे कि हस्बैंड के भी सीमेन एनालिसिस की टेस्टिंग हो सके और उसमें कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है, क्योंकि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं कि जो कि स्पर्म के डिफेक्ट्स की वजह से चलती रहती है, तो जब भी आपका बेबी होगा तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से ही ग्रसित हो सकता है। इसीलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की टेस्टिंग करानी है अगर आप लेट 30s में भी प्लान कर रहे हैं तो। सेकेंड, अगर अपन बात करें आफ्टर द टेस्टिंग, आपको अपना BMI इंडेक्स नॉर्मल करना है। व्हाट इज द BMI इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स, जो कि आपकी एक प्रोपोर्शन बताता है कि आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन है या नहीं है। नॉर्मल अगर अपन रेंज की बात करें तो 18 to 23.9 आपका एक नॉर्मल रेंज में आता है।
इसके अंदर अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है तो आप प्लान करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या बहुत ज़्यादा पतले हैं तो पहले प्लीज़, पतले हैं तो थोड़ा सा वेट गेन करिए, और ज़्यादा मोटे हैं तो प्लीज़ अपना वेट पहले कम करिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर तो आपको थोड़ा सा वेट गेन होना ही है, और माइट भी आप इनिशियल 3 मंथ्स में अपना वेट लूज करते हैं, लेकिन लेटर ऑन प्रेगनेंसी इटसेल्फ अपना वेट गेन लेती है, प्लेसेंटा बनता है, बेबी बनता है, उसकी वजह से मदर का वेट गेन होता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं या अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, वो रिलैक्सिंग हार्मोन का काम भी करते हैं, उनकी वजह से कई बार वेट वाटर रिटेंशन भी होती है। तो उन कंडीशंस में मदर एक नॉर्मल एवरेज वेट गेन कर लेती है, लेकिन जो BMI लो वाले होते हैं उनका वेट गेन कम हो पाता है, और जो ओबेस कैटेगरी में आते हैं उनका वेट ज़्यादा हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले आप अपना बॉडी में BMI को मेंटेन करें। थर्ड, अगर अपन बात करें कि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, कोई बात नहीं, आपने 35 में प्लान किया, नॉट अ बिग इशू, आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। आप सिर्फ प्लान तरीके से करें और स्ट्रेस नहीं लें। स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस इंड्यूस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो और डिले होती जाएगी। इसलिए स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, और बिल्कुल हैप्पी होकर अपनी प्रेगनेंसी को जब भी प्लान करें। फोर्थ, अगर अपन बात करें कि मेरे से ये पूछा जाता है कि मैम हम किन डेज में प्लान करें कि हमारी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी लग जाए और हमने जितना डिले किया वो हम आगे कंपनसेट कर लें। तो आपको अपना फर्टाइल विंडो आइडेंटिफाई करना है। अगर आपकी नॉर्मल 20 डेज 30 डेज की साइकिल है तो आपकी लगभग 12, 13, 14 दिन के आसपास आपकी ओवुलेशन होगी। रफली अपन ने पहले भी 1-2 वीडियोस में डिस्कस किया है कि ओवुलेशन कैसे ट्रैक करना है। आज फिर से इन शॉर्ट बात कर लेते हैं। जो ओवुलेशन होती है यूजुअली आपकी 14 डे पे साइकिल पे रिलीज होता है ओवा आपका, अगर आपकी 20 डेज की साइकिल है तो। अगर आपकी साइकिल इनरेगुलर है या 35 डेज पे है या 21 डेज पे है तो रफली आप जितना डेज का साइकिल आपका बन के आता है उसमें से 14 माइनस कर देंगे, तो जो भी डेज बन के आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए कुछ ओवुलेटरी किट्स भी आती है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, आप उनको यूज करिए। अपने उसमें 5 किट्स होती है, उसके अंदर जैसे जैसे अपना यूरिन सैंपल डालेंगे, आपको जिस दिन डबल लाइन आ गया उस दिन लगभग आपका उसके नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर आपकी ओवुलेशन होने वाली होती है। तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ आपकी ओवा कब रिलीज हो रही है। और आप सोनोग्राफी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोनोग्राफी में जो फॉलिकुलर स्टडीज होती हैं वो ऐसे ही कराई जाती है कि जब आपका लगभग 11 अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 के अराउंड कराते हैं, और जो नेक्स्ट स्कैन होता है उसके अराउंड जिसकी जो 11 से 8 की साइकिल पे साइज है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्कैन को अपन रिपीट करा लेते हैं और आपका ओवुलेशन होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ओवुलेशन नहीं हो पाता तो अपन विद इंजेक्शन उसको ओवुलेट करा देते हैं और आपका ओवर रप्चर हो जाता है। तो ये भी आजकल कंडीशंस हैं आराम से। तो आप अपना, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं बहुत लेट हूँ प्रेगनेंसी के लिए, नो, आप अभी भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बस बिफोर यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी इन द लेट 30s यू जस्ट गो फॉर विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर कंसेप्शन, सो दैट आप जो बेबी कंसीव करें वो एक अच्छा बेबी हो और अच्छे से पूरे 9 मंथ तक कवर करें और फाइनली आपके हाथ में आए। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।